हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 9/11 के आतंकी हमले में घायल हुए पुलिस जवानों के बारे में है, जो बचाने में लगे हुए थे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी का नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक पुलिस ऑफिसर बाथरूम में नहाते हुए दिखाई देता है, जिसका नाम हमें इस मूवी में जॉन बताया जाता है। जॉन नहाने के बाद रोज की तरह तैयार होता है और एक झलक अपनी सोते हुए फैमिली को देखता है। उसके बाद कार में बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमको दूसरे ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिसका नाम इस मूवी में विल है। ये एक सुहाना दिन है। रोज की तरह विल भी अपनी कार में ड्राइविंग करते हुए अपने ऑफिस चला जाता है और हमको दिखाई देता है। फिर स्क्रीन पर आज का दिन की डेट दिखाई देती है, जो कि 9/11/2001 होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी पुलिस ऑफिसर अपने ड्रेसिंग रूम में अपनी पुलिस की वर्दी पहनते हुए हैं, और उसके बाद उन सभी पुलिस ऑफिसरों को उनके सर्जेंट, जिसका नाम जॉन होता है, जो हमें पहले दिखाया गया था, जो नहाते हुए दिखाया गया था ऑफिसर, वही होता है, जो एक लड़की का फोटो उनको दिखाता है और बोलता है कि इस लड़की को बस स्टेशन में हमें ढूंढना है। फिर सभी पुलिस वाले बस स्टेशन पर सर्च करने के लिए चले जाते हैं। तभी एक चाइनीज लेडी ऑफिसर विल, जो हमारा ऑफिसर है, उसके पास आती है और एड्रेस के बारे में पूछती है। विल एड्रेस बता ही रहा होता है, तभी उसको एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो, धरती फट गई हो। तभी उनका रेडियो बज उठता है और उसमें बताया जाता है कि आप सभी पुलिस वाले ऑफिसर्स को बस टर्मिनल पर बुलाया जाता है। तो सभी पुलिस ऑफिसर बस टर्मिनल पर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके न्यूज़ देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश हुआ है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो टावर बोला जाता है, उसकी बिल्डिंग नंबर 1 में जाकर घुस गया है। तभी सभी पुलिस वाले एक बस में दिखाई देते हैं और वहाँ की तरफ जाते हैं, टावर की तरफ। बाहर बहुत सारे लोग घायल दिखाई देते हैं, जो मरने की हालत में होते हैं। उसके बाद ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। टावर में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया जाता है और उसके उनको पता चलता है कि ऊपर करीब 50 से लेकर 60,000 लोगों के होने की आशंका है। ऊपर से एक लड़की गिरती हुई दिखाई दी जाती है। तभी पता लगता है कि कुछ जांबाज पुलिस ऑफिसर उन सबको बचाने के लिए पहले से ऊपर जा चुके हैं। अब उनको भी जाना है, तो वो भी तैयार हो जाते हैं और जाने के लिए उनको सेलेक्ट करते हैं। तो उनमें से कुछ जो जाबाज ऑफिसर होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनको ऑक्सीजन मास्क को ले जाते हुए दिखाया जाता है। वे सभी अपना ऑक्सीजन मास्क लगा लेते हैं और एक कंटेनर में बहुत सारे ऑक्सीजन मास्क को रख लेते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रख लेते हैं, ताकि ऊपर जाकर सभी को बचाया जा सके। और तभी वो ऊपर जा ही रहे होते हैं कि उनको एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज आती है। ऐसा लगता है दोबारा से धरती फट गई है। और तभी लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते हैं। तभी उनका सार्जेंट, जो कि जॉन है, वो उन सभी पुलिस ऑफिसर को, जो जाबाज ऑफिसर ऊपर बचाने के लिए जाते हैं, उन सभी को बोलता है एलिवेटर की तरफ को भागो। तो तभी सभी जाबाज ऑफिसर एलिवेटर की तरफ को भागते हैं। पूरी बिल्डिंग टूट जाती है, बहुत तेज तबाही हो जाती है। फिर स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और तभी हमको सार्जेंट को दिखाया जाता है, जो कि आवाज लगाता है अपनी जिंदा ऑफिसर को। उनको उनके नाम से बुलाया जाता है। उनको बुलाते हैं सार्जेंट, जो कि जॉन है इसमें दिखाए गए हैं, वो बुलाते हैं विल, डोम। तभी हमको पता लगता है कि विल और डोम के अलावा और कोई भी नहीं बचा है। तो टोटल हमें पता लगता है कि 3 ही यहाँ पे जो है पुलिस ऑफिसर बचे हैं, जिसका नाम है जॉन, जो कि उनके सार्जेंट है। एक नाम है विल, जो एक ऑफिसर है। दूसरा ऑफिसर है डोम। पता लगता है हमको कि डोम को थोड़ी चोट आई है और वो थोड़ा जो है हिल सकता है। इसके बाद पैरों के ऊपर दोस्तों जो है बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, वो हिल नहीं सकता है। इसके बाद हमें पता लगता है कि जॉन, जो कि नीचे दबा हुआ था, उसको भी वो भी हिलने में असमर्थ होता है। इसके बाद डोम एक कोशिश करता है विल को बिल्डिंग से निकालने के लिए, और पूरी कोशिश करता है। पूरी कोशिश करने के बाद भी डोम बोलता है मैं ऊपर चला जाता हूँ सर, अपने जो सार्जेंट होते हैं उनको। पर सार्जेंट बोलते हैं नहीं, तुम्हें विल को बचाना होगा। जॉन दोबारा से कोशिश करता है। दोबारा कोशिश करने के बाद एक बार फिर उनकी किस्मत खराब होती है। दोबारा से एक बार जोरदार झटका लगता है, ऊपर से बहुत सारा मलबा दोबारा से आके गिर जाता है। गिरने के बाद हमें दोबारा पता लगता है कि अब की बार डोम इतनी बुरी तरह जो है फंस चुका है, बहुत बुरी तरह फंस चुका है, वो हिल भी नहीं पा सकता और वो दर्द से कर्रा उठता है। उसके बाद वो अपना हथियार निकालता है और बहुत तेज तेज रोता है, बोलता है मैं अपनी आत्महत्या कर लेता हूँ, जो कि डोम है। और वो अपनी बंदूक निकालता है और शूट कर देता है।
उससे ये दर्द सहन नहीं होता है। डोम को विल और सार्ज मना भी करते हैं कि आप ऐसा ना करें, आप हिम्मत रखें, आप जी जाएंगे, परंतु वो हिम्मत नहीं रख पाता और अपने ऊपर रख के गोली चला देता है, तभी डोम की मौत हो जाती है। बाहर से बिल्डिंग दिखाई जाती है हमें बाद में, जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी। धुआं दिखाई जाता है जो कि ऊपर तक जाता हुआ दिखाई देता है। फिर ये खबर पूरे वर्ल्ड के न्यूज़ पे दिखाई दी जाती है। एक एयरप्लेन, हमें न्यूज़ में पता लगता है कि एक एयरप्लेन एक टावर में जाकर लगा है और दूसरा एयरप्लेन 15 मिनट बाद दूसरे टावर में जाकर लगा है, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स हैं। सारी खबर दोस्तों जो है पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। इसके बाद हमें जो है तभी हमें पता लगता है कि विल की वाइफ दिखाई जाती है। विल की वाइफ जो इस खबर को सुनकर पुलिस स्टेशन पर आती है। फिर उसको विल का दोस्त फोन करके बताता है कि शायद विल अंदर ही गया होगा। फिर हमें जॉन सार्जेंट की वाइफ दिखाई जाती है, जो कि वही न्यूज़ देख रही होती है। फिर वो अपने आप को सांत्वना देती है कि सब कुछ ठीक होगा। 93 के अटैक में भी ये गलती हुई थी, पर लोग सब बाहर। फिर पुलिस वालों की कार जॉन के घर के बाहर आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक ऑफिसर बाहर आता है, बोलता है जॉन जिंदा है। फिर हमें जॉन दिखाया जाता है, जॉन जो रेडियो पर बार बार कंट्रोल रूम से अपनी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर रेडियो काम नहीं कर रही होती। जॉन बोलता है मुझे दर्द हो रहा है 20 से 30 मिनट के रुक के बीच में। जॉन बोलता है कि आप सोना मत, विल को बोलता है। जॉन विल को बोलता है कि आप सोना मत, अगर आप सो गए तो आप मर सकते हो। तुम्हें जिंदा रहना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तभी वहाँ पर आग लग जाती है। विल चिल्लाता है, जाग जाता है और बोलता है आग लग गई है। इस बार उनकी किस्मत अच्छी होती है। तभी एक हवा का झोंका आता है और आग बाद में बुझ जाती है। तभी जॉन को रोते हुए दिखाया जाता है। जॉन इतना दर्द से कराह रहा होता है कि वो बोल भी नहीं पाता है। फिर बाद में जब विल उसको आवाज लगाता है तो वो बोल पाता है। तभी विल का घर उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो ये खबर अपनी मम्मी को फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। तभी विल का दोस्त छोटी लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है, वो ताकि वो डरे नहीं। यही हमें पता चलता है कि विल की वाइफ प्रेग्नेंट है। तभी यही हमें एक और ऑफिसर को दिखाया जाता है, वो बोलता है आप शायद समझ नहीं पाए, पर ये देश पर एक आतंकी हमला है। तभी जो परिवार को दिखाया जाता है, जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उनके फादर जिंदा है भी कि नहीं है। तभी उनका घर के बाहर एक कार आकर रुकती है, जो पुलिस ऑफिसर की होती है। जॉन के बड़े लड़के बोलता है कि पापा के दोस्त के बीच में एक डील हुई थी, जो अंकल आए हुए हैं बाहर, अगर उनमें से कोई भी जिंदा होता है या कोई मरता है तो उनका दूसरा फैमिली मेंबर जाकर उनको बताएगा। यानी कि अगर हम बताएं, अगर एक फ्रेंड मरता है तो दूसरा फ्रेंड उनकी फैमिली को जाकर बताता है कि वो मर गया है, तो उनको लगता है कि शायद हमारे पापा अब नहीं रहे। तभी वो ऑफिसर कार में से नीचे उतर कर आता है और उनकी वाइफ से मिलता है और उनको बताता है जॉन अंदर गया था, ये कन्फर्म है, परंतु ये नहीं पता कि वो मरा कि नहीं मरा। तभी हमको वाइफ दिखाई जाती है, जो भागती है अपने अंदर, घर के अंदर जाती है और बाथरूम में जाकर टॉयलेट की सीट में उल्टियाँ करती है और बहुत बुरा लगता है। तभी हमें पता लगता है कि जॉन की वाइफ के पापा भी वहीं पे घर पे मौजूद है, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तब यूएस आर्मी का ऑफिसर दिखाया जाता है, जो सैलून की दुकान पर कटिंग करा रहा होता है। जॉन और विल अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी जॉन को दिखाया जाता है, जो फ्लैशबैक में चला जाता है और अपने घर में बैठा हुआ उसकी बीवी बोलती है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, और दोनों खुश हो जाते हैं। तभी मूवी करंट टाइम पे वापस आ जाती है। जॉन का जो लड़का होता है वो हमें वहाँ जाने के लिए प्रेरित करता है कि आप चलिए, अपनी मम्मी को बोलता है। यूएस का ऑफिसर दिखाई देता है, जो ट्रेड सेंटर पर पहुँच चुका है। विल के ऊपर एक पाइप होता है, जिसको वो बार बार हिलाता रहता है ताकि बाहर आवाज़ जाती रहे। उसका जो सार्जेंट होता है, जो कि जॉन है, वो विल को यही कहता रहता है कि आप इस पाइप को हिलाते रहे ताकि बाहर हमारी आवाज़ जाती रहे। फिर जॉन को अपनी वाइफ दिखाई देती है, जो फ्लैशबैक में चली जाती है कि कारपेंटर, जो जॉन की वाइफ होती है, वो कारपेंटर को देखकर छूकर अपने हस्बैंड को याद करती है, उसको याद करती है। तभी हमारा पता चलता है कि विल की वाइफ को मिसकैरेज हो सकता है, उसका आराम की ज़रूरत है। तभी विल को दिखाया जाता है, जो बोलता है हमें लड़की होने वाली थी जिसका हम नाम ओलिविया रखेंगे।
तभी और आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं। फिर दोनों मिलकर ढूंढते हैं। वो बोलते हैं अगर हमें आवाज आ रही हो तो जवाब दे। तभी विल को हेलुसिनेशन होता है और गॉड दिखाई देता है जो पानी की बोतल हाथ में लिए होता है। तभी विल दोबारा एक बार पाइप को हिलाते हैं और यूएस आर्मी के ऑफिसर उनको देख लेते हैं। इस बात को सुनकर विल खुश हो जाता है। यूएस आर्मी वाले टीम को बुला लेते हैं जो बचाव टीम होती है फोन करके। उसके बाद जॉन और विल के घर वालों को दिखाया जाता है जिनको झूठ बोलकर बताया जाता है कि आपके ऑफिसर्स मिल गए हैं, आप पुलिस स्टेशन पर आ जाए। उनके घर वाले भागते हुए ऑफिस में जाते हैं जो पुलिस ऑफिस होता है। तो वहाँ पे जाकर उनको पता लगता है कि आपको झूठी खबर दी गई है। अभी उनका सिर्फ पता लगा है पर ये नहीं है कि वो यहाँ पर आ गए हैं। तो उनसे ये झूठी खबर बताई जाती है। टावर पर बचाव टीम आ जाती है। तभी उनके नीचे जाने का रास्ता भी मिल जाता है। यूएस आर्मी वाला बचाव टीम को अपना चाकू देता है और बोलता है ये चाकू आपको काम आएगा, इसको नीचे लेकर जाइए। तभी बचाव टीम विल तक पहुंच जाते हैं और उसको ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। बचाव टीम विल को बचाने की कोशिश करते हैं पर विल पर पत्थर गिरा हुआ होता है। विल बोलता है मेरा एक पैर काट दो पर जॉन को भी बचा लो, हमारे में डील हुई। बचाव ऑफिसर बोलते हैं पहले हम आपको ही बचाएंगे। विल अब आपसे लगभग 20 फीट नीचे होगा जिसको हमें पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक आप भी मर सकते हो। तो वो बोलता है ठीक है आप हमें ही बचा लो। तो सबसे पहले फिर वो विल को बचाते हैं। विल को बहुत ही मेहनत से बचा लिया जाता है और फिर बचाव टीम जॉन के पास नीचे चली जाती है। जॉन को लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगा और वो आंखें बंद कर लेता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि विल को भी बचा लिया गया और दोनों को हॉस्पिटल में लाया गया है। उसके बाद सीन कटता है और 2 साल बाद दिखाया जाता है कि दोनों को हॉस्पिटल से रिहा कर दिया गया है और वो सब अपनी फैमिली से मिलते हैं। ये एक सच्चा घटना पर आधारित मूवी है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।